पहला प्रश्न है, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो होते हैं 4। अगला प्रश्न है, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो वो हो सकता है एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, तो वो है नेटवर्क। अगला प्रश्न है, डब टर्मिनल क्या है? तो वो है सेंट्रल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का अर्थ है? तो यह है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क। अगला प्रश्न है, बैकअप क्या है? तो बैकअप होता है सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपियां। अगला प्रश्न है, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, तो उसे कहते हैं ऑटो करेक्ट। अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। अगला प्रश्न है, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है और कहलाती है, वह कहलाती है यूज़र फ्रेंडली। अगला प्रश्न है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ताओं का या फिर उपयोगकर्ताओं की मदद करते हैं, तो वह कहलाता है सर्च इंजन। अगला प्रश्न है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है, तो वह है फाइंड कमांड का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, वो कहते हैं डाउनलोडिंग। अगला प्रश्न है, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, चैट क्या है? तो यह है टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है। अगला प्रश्न है, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है? जमा होता है, घटाना होता है, गुना होता है और भाग आदि शामिल होता है। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो वह होता है पावर पॉइंट एप्लीकेशन का। अगला प्रश्न है, जंक ईमेल का अन्य नाम है? तो वह है स्पैम। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? तो यह है इंटरनेट पर बिजनेस करना। अगला प्रश्न है, वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एडिटिंग। अगला प्रश्न है, आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है रिकॉर्ड। अगला प्रश्न है, अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाले या फिर वाला मॉडम क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है फिक्स्ड मॉडम। अगला प्रश्न है, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कैरेक्टर सेट। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो वो एड्रेस बुक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो वो किया जाता है फ़ोन लाइन के साथ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? तो वो है किलो बाइट। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो वो है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला प्रश्न है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आउटपुट। अगला प्रश्न है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं तो क्या होते हैं? रजिस्टर्स। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं तो वो होते हैं एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रो चिप। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो वो है चतुर्थ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परतें होती है? तो वो होती है आयरन ऑक्साइड की। अगला प्रश्न है, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं तो क्या किए जाते हैं? स्लॉट। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? तो वो कहते हैं सर्किट बोर्ड। अगला प्रश्न है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदर बोर्ड। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो वह जोड़ता है MIDI। अगला प्रश्न है, पास्कल है एक कंप्यूटर की भाषा। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा? तो वो थी फोरट्रॉन। अगला प्रश्न है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है तो वो क्या कहते हैं?
वो कहलाते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। अगला प्रश्न है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा, तो वो है फोरट्रॉन। अगला प्रश्न है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोरट्रॉन। अगला प्रश्न है किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी होती है, तो यह होती है विज्ञान क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो वह है व्यावसायिक कार्यों के लिए। अगला प्रश्न है मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है, वो करती है न्यूमेरिक कोड्स को। अगला प्रश्न है मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है, तो वह है जावा। अगला प्रश्न है इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज है, तो वह है जावा। अगला प्रश्न है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, तो वो लाई जाती है वेब सर्वर्स में। अगला प्रश्न है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होते हैं, तो वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। अगला प्रश्न है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो वो है निम्न स्तरीय भाषा। अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो वह करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। अगला प्रश्न है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, तो वह है पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला प्रश्न है यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। अगला प्रश्न है कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, तो वो होती है मेन्यू। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है, तो वो भेजी जाती है रिसाइकिल बिन में। अगला प्रश्न है ईडीपी क्या है, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, तो वह है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो वह है चतुर्थ पीढ़ी का। अगला प्रश्न है कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो वह होती है 12। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं बार कोड। अगला प्रश्न है किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं, तो वो होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। अगला प्रश्न है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो वो है प्राइमरी स्टोरेज का। अगला प्रश्न है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, तो वो है फ्लैश का। अगला प्रश्न है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है, वो कहलाती है फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटर्न करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, तो वो कहलाता है फर्मवेयर। अगला प्रश्न है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है टेराबाइट यानी टीबी। अगला प्रश्न है 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बाइट। अगला प्रश्न है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, वो करते थे वैक्यूम ट्यूब का। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं किसको, प्रोग्रामों को। अगला प्रश्न है गूगल क्या है, तो वो है सर्च इंजन। अगला प्रश्न है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है द्विआधारी अंक पद्धति। अगला प्रश्न है अर्नेट क्या है, तो यह है कंप्यूटर नेटवर्क। अगला प्रश्न है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो वह है Ctrl+N। अगला प्रश्न है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, वो कहते हैं डाटा बेस। अगला प्रश्न है XLSX एक्सटेंशन का उपयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है, तो वह किया जाता है एक्सेल का। अगला प्रश्न है ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थित होते हैं, तो वह होते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सेल। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो वो है DOC। अगला प्रश्न है टास्क बार स्थित होता है, तो वो होते हैं स्क्रीन के बॉटम पर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, तो वो कहते हैं कर्सर। अगला प्रश्न है जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। अगला प्रश्न है URL होता है वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या
पेज का एड्रेस। अगला प्रश्न है, फाइलों को ट्रांसफ़र करने और स्वदेशों या संदेशों के आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो वह होता है ईमेल का। अगला प्रश्न है, शिक्षण या फिर शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? वो करते हैं .edu। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स क्या है? तो यह है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है वो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? वही 15 अगस्त 1995 से। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? वो कराई है सिक्किम ने। अगला प्रश्न है, MICR में C का पूरा नाम है वो है करेक्टर। अगला प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप है वो है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? वो बनता है 1024 किलोबाइट। अगला प्रश्न है, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। अगला प्रश्न है, ASCII में करेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं, वो किए जा सकते हैं 256। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो यह होती है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग कर सकता है। थैंक यू।